नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जी के क्विज में। दोस्तों, आज जी के टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे सेट 26 की। अगर दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। पूरे ध्यान से देखा कीजिए वीडियो से आपका स्टैटिक जी के मजबूत होता है। और इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि जो चीज़ें आप एक बार लिख देते हैं उसे आप कभी नहीं भूलते। और दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो वो थी स्वर्ण सिंह समिति। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजनीति के निदेशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? तो राजनीति के जो निदेशक सिद्धांत है वो भाग 4 में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में निदेशक सिद्धांत है वो है कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय सुनिश्चित करता है प्रस्तावना से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अभी मैंने बताया वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की सरकार में दोहरी नागरिकता एक महत्वपूर्ण विशेषता है? वो है संघीय सरकार में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? वो है 59, अनुच्छेद 59। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है? तो मुल्ला पेरियार बांध का जो झगड़ा है वो तमिलनाडु और केरल राज्य से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर बना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना जो है महानदी पर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नोक्त जोड़ों में से किसका मेल नहीं बैठता? तो वो नहीं बैठता जो है टिहरी यमुना नदी। तो टिहरी जो है भागीरथी नदी पर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर बना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र लगाया गया था? तो सबसे पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र लगाया गया था शिव समुद्रम में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्गम है? तो वो है कोसी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय था? पूर्व में पुर्तगालियों का सबसे पहला वायसराय था फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे? तो वो थे पुर्तगाली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है? समुद्री मार्ग का खोज का श्रेय जाता है पुर्तगालियों को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बताइए। तो भारत में जो प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती थी वो थी पांडिचेरी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ 1664 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है?
भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज जो है वो रेड ड्रैगन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? तो वो किया था कोचीन में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो अंग्रेजों द्वारा स्थापित जो प्रथम व्यापार केंद्र था वो था सूरत में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय जो था वो था गोवा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो वो था अल्फोंसो डे अल्बुकर्क। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विकिरण के प्रमात्रा यानी क्वांटम सिद्धांत के संस्थापक कौन है? तो क्वांटम सिद्धांत के संस्थापक जो है वो है प्लैंक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होता है क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। अगला प्रश्न है, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो आर्द्रता का ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक पतीले में पानी के स्तर में क्या परिवर्तन आएगा जब उसमें तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा? तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, यानी वो समान रहेगा। और आज का अंतिम प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है वो है, ऊष्मागतिकी का प्रथम सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन ए है ऊर्जा, ऑप्शन बी है अणुओं की संख्या, ऑप्शन सी है मोल की संख्या, ऑप्शन डी है तापमान। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है क्योंकि जो चीज़ आप एक बार लिख देते हैं उसे आप कभी नहीं भूलते। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।